ये कहानी 2023 वर्ल्ड कप का एक काल्पनिक रूप है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के महान खिलाड़ियों और कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को सम्मान देना है। वो इस वर्ल्ड कप को जीतने के पूरे हकदार थे और उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया था। ये कहानी उनके समर्पण, संघर्ष, कप्तान के नेतृत्व और भारतीय क्रिकेट के प्रति उनके योगदान को नमन करती है। कहानी शुरू होती है। भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप के लिए इंग्लैंड में थी। 50 ओवर के इस महाकुंभ में टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से क्वार्टर फाइनल से पहले टीम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अचानक ही टीम के कई खिलाड़ी या तो बीमार हो गए या चोटिल हो गए। गेंदबाजी में फिर भी भारत के पास मोहम्मद शमी और बुमराह जैसे बॉलर बचे थे, लेकिन बल्लेबाजी में रोहित शर्मा और विराट कोहली को छोड़ के भारत के बाकी सभी महान बल्लेबाज ऋषभ पंत, केएल राहुल, शुभमन गिल सभी या तो बीमार थे या चोटिल थे और अब टीम के पास पूरे 11 खिलाड़ी भी कर पाना मुश्किल हो रहा था। ये देखकर कप्तान रोहित शर्मा सोच में पड़ गए और कोच सिलेक्शन कमेटी के सदस्य भी परेशान थे, क्योंकि अगले 3 दिनों में भारत को क्वार्टर फाइनल खेलना था। तभी रोहित को अचानक एक घटना याद आई, एक ऐसा क्षण जिसने उनकी सोच बदल दी थी। इसके बाद हम कहानी में 5 साल पीछे गए और हमने देखा रोहित एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान एक छोटे से शहर के मैदान से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। ये कोई बड़ा मैच नहीं था, बस एक गली क्रिकेट का मुकाबला था। मैच बेहद रोमांचक स्थिति में था। उस टीम को जीतने के लिए 12 गेंदों में 24 रनों की ही ज़रूरत थी। सामने एक तेज़ गेंदबाज था और स्ट्राइक पर एक दुबला पतला 17 साल का लड़का खड़ा था। रोहित बस यूं ही रुके और उस लड़के का खेल देखने लगे। पहले ही गेंद पर लड़के ने शानदार कवर ड्राइव चौका मारा। दूसरी गेंद पर उसने पुल करते हुए एक और चौका मार दिया। तीसरी गेंद शॉर्ट बॉल थी, इसलिए वो थोड़ा आगे मूव हुआ और पुल करते हुए पीछे की ओर एक छक्का जड़ दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर वो आगे बढ़ के आया और एक शानदार चौका मार दिया। तेज़ गेंदबाज को भी उसने आगे बढ़ के ऐसे चौका मारा जैसे कोई स्पिनर हो। इसके बाद 5वीं गेंद आई, जो कि एक यॉर्कर थी, लेकिन बैट्समैन पूरा सेट था तो उसने पहले ही जज कर लिया कि यॉर्कर आने वाली है और वो 2 कदम आगे आ गया और यॉर्कर को लोअर फुल टॉस बना के एक छक्का सामने की तरफ जड़ दिया। इस तरह उसने 7 गेंद रहते ही अपनी टीम को ये मैच जिता दिया। रोहित उसकी बल्लेबाजी देखकर हैरान रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि एक गली क्रिकेट खेलने वाला लड़का इतनी बेहतरीन टाइमिंग से खेल सकता है। उसकी बैटिंग देखकर रोहित ने पास ही खड़े एक लड़के से उसका नाम पूछा, तो लड़के ने बताया कि इसका नाम धैर्य वर्मा है। इसके बाद हमें पता चला धैर्य वर्मा को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वह पढ़ाई करे और सरकारी नौकरी हासिल करे, इसलिए कभी उसने क्रिकेट को गंभीरता से नहीं लिया था। रोहित जल्दी में थे, इसलिए उस वक्त वहाँ से चले गए, लेकिन धैर्य वर्मा की बैटिंग रोहित शर्मा के दिमाग पे छप चुकी थी। इसके बाद हम वर्तमान में वापस आए और हमने देखा कि रोहित को अचानक जब वो दिन याद आया तो उन्होंने तुरंत बीसीसीआई से संपर्क किया और धैर्य वर्मा के बारे में जानकारी इकट्ठी करने को कहा। शोध करने पे पता चला कि धैर्य वर्मा ने क्रिकेट को एक शौक की तरह ही अपनाया है। उसने कभी कोई बड़ी लीग नहीं खेली थी, लेकिन उसकी बल्लेबाजी हमेशा ही विस्फोटक रही थी। मामला थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन रोहित का दिल न जाने क्यों उनसे कह रहा था कि धैर्य वर्मा है जो हमें विश्व कप जिता सकता है। बस अपने दिल के सुनते हुए रोहित ने तुरंत बीसीसीआई से धैर्य वर्मा को टीम में शामिल करने की मंजूरी मांगी और बोर्ड ने भी हालात को देखते हुए इसे स्वीकार कर लिया। धैर्य वर्मा को जब रोहित शर्मा का कॉल आया तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसे भारतीय टीम के लिए खेलना है, क्योंकि आज तक उसने इस गेम को एक शौक के रूप में ही रखा था, लेकिन अब उसे टीम इंडिया में बुलाया जा रहा था। धैर्य वर्मा अब भारतीय टीम की जर्सी पहने मैदान में था। वो थोड़ा नर्वस था, इसलिए रोहित शर्मा और विराट कोहली ने उसका हौसला बंधाया और उसे मोटिवेट किया। भारत का मुकाबला क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से था। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 312 रन बना दिए, जो एक बड़ा स्कोर था। भारतीय टीम को यह लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं था। शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और जब 40 ओवर पूरे हुए तो स्कोर था 5 विकेट पर 210 रन। भारत को जीतने के लिए 10 ओवर में 103 रन चाहिए थे।
धैर्य वर्मा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्लेबाजी करने उतरा और उसका सामना ऑस्ट्रेलिया के सबसे तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क से था। पहली ही गेंद पर धैर्य वर्मा ने एक चौका लगाया, फिर 2 रन, फिर एक छक्का। अगले ओवर में उसने 2 छक्के जड़े और रन रेट को नीचे ला दिया। अब आखिरी 3 ओवर में भारत को 30 रन चाहिए थे। धैर्य वर्मा ने बुमराह के साथ साझेदारी निभाई और अंतिम ओवर में 12 रनों की ज़रूरत रह गई। पहली गेंद पर धैर्य वर्मा ने डीप कवर पे शानदार छक्का जड़ दिया। 5 गेंदों में 6 रन चाहिए थे। अगली गेंद पर 2 रन लेने के बाद उसने लॉन्ग ऑन पर एक छक्का जड़ दिया और भारत को ऐतिहासिक जीत दिला दी। अब पूरे देश में खुशी का माहौल था। हर कोई धैर्य वर्मा के बारे में बात कर रहा था। क्वार्टर फाइनल में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद अब भारत का सामना सेमीफाइनल में इंग्लैंड से था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 289 रन बनाए। ये एक अच्छा स्कोर था, लेकिन पिच बल्लेबाजी के लिए मददगार थी और इंग्लैंड की टीम भी मजबूत थी। इंग्लैंड ने भी अच्छी शुरुआत की और 49 ओवर के बाद उनका स्कोर था 4 विकेट खोकर 283 रन, यानी आखिरी ओवर में उनके 6 विकेट भी बाकी थे। भारतीय टीम पूरे तनाव में थी। कप्तान रोहित शर्मा भी सोच में थे कि आखिरी ओवर किससे कराया जाए। तभी धैर्य वर्मा ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई, जब 6 गेंदों पे 6 छक्के लग सकते हैं तो 6 विकेट क्यों नहीं लिए जा सकते। रोहित को पहले लगा कि यह मजाक कर रहा है, लेकिन धैर्य वर्मा की आंखों में विश्वास था। सभी ने धैर्य वर्मा की बल्लेबाजी का कौशल तो देखा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो गेंदबाजी भी कर सकता है। रोहित ने आखिरकार धैर्य वर्मा को गेंद थमा दी। सामने इंग्लैंड का अनुभवी बल्लेबाज था, जिसे सिर्फ एक चौका या छक्का चाहिए था। पहली गेंद पे धैर्य वर्मा ने तेज इंस्विंगर फेंकी। बल्लेबाज ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद पैड से टकराई और सीधा स्टंप में जा घुसी और बोल्ड। दूसरी गेंद नया बल्लेबाज आया। धैर्य वर्मा ने यॉर्कर डाली जो सीधा पैर पर लगी और LBW। अब ड्रेसिंग रूम में हलचल मच गई थी। सभी चौंक गए थे। तीसरी गेंद, अगला बल्लेबाज क्रीज पर आया। धैर्य वर्मा ने एक स्लोअर बाउंसर फेंकी। बल्लेबाज ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बॉल हवा में गई और डीप स्क्वायर पर लगी फील्डर ने शानदार कैच पकड़ लिया और आउट। अब इंग्लैंड को 3 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे और उनके 3 विकेट ही बाकी थे। चौथी गेंद धैर्य वर्मा ने एक तेज ऑफ कटर डाली। बल्लेबाज पूरी तरह से चकमा खा गया और गेंद सीधा मिडिल स्टंप से टकराई और बोल्ड। अब इंग्लैंड के खेमे में घबराहट फैल गई थी और भारतीय फैंस झूम रहे थे। 5वीं गेंद, धैर्य वर्मा ने एक और धीमी गेंद डाली जिसे बल्लेबाज समझ नहीं पाया और ऊंचा शॉट खेल दिया और कैच आउट। अब अंतिम गेंद बची थी। इंग्लैंड को 6 रन चाहिए थे, सिर्फ 1 विकेट बाकी था। धैर्य वर्मा ने सबसे तेज और बेहतरीन यॉर्कर फेंकी। बल्लेबाज के बल्ले और पैड के बीच से निकलकर सीधा स्टंप पे और बोल्ड। धैर्य वर्मा ने 6 गेंदों पे 6 विकेट लेकर इतिहास रच दिया था। पूरा स्टेडियम खुशी से गूंज उठा। भारतीय टीम भागकर आई और धैर्य वर्मा को उठाकर हवा में उछालने लगी। अब भारत फाइनल में पहुंच चुका था और फाइनल में उसका मुकाबला न्यूजीलैंड से था। रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत के सलामी बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत की। धैर्य वर्मा ने आते ही चौके छक्कों की बरसात करना शुरू कर दिया। 55 गेंदों में 100 रन, 115 गेंदों पे 200 रन, 145 गेंदों में 300 रन। धैर्य वर्मा ने क्रिकेट के इतिहास में पहली ट्रिपल सेंचुरी मार दी और वर्ल्ड कप में एक नया इतिहास रच दिया। भारत ने 50 ओवर में कुल 470 रन बना दिए, जो विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर था। न्यूजीलैंड इस लक्ष्य के दबाव में बिखर गया और 210 रन पर ऑल आउट हो गया। भारत ने एक बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज की और विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। धैर्य के माता पिता भी टीवी पे ये मैच देख रहे थे और उनकी आंखों में खुशी के आंसू दिख रहे थे। पूरा देश भारत के विश्व कप की जीत की खुशी मना रहा था। इस शानदार जीत के बाद धैर्य वर्मा ने अपने दिल की बात बताई कि उसका सपना था कि कप्तान रोहित शर्मा के लिए एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीते, क्योंकि वो इसके सच्चे हकदार थे। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जब उनसे पूछा गया कि आपका आगे का क्या प्लान है, धैर्य वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरे अगले सपने की बारी है। एक सपना था रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप जिताना और एक सपना है विराट कोहली को IPL ट्रॉफी जिताना। क्योंकि जैसे रोहित शर्मा 50 ओवर वर्ल्ड कप जीतने के हकदार थे, वैसे ही विराट कोहली कम से कम एक IPL ट्रॉफी जीतने के हकदार हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। यह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि उन भावनाओं का प्रतीक है जो भारतीय क्रिकेट फैन के दिल में बसती है।